हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आने वाले नए साल में आप सभी लोगों के लिए एक नया तोहफा दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये क्या तोहफा दिया गया है? नए कानून के रूप में दिया गया है। जो भी हमारे क्रिमिनल लॉ थे साथियों, अगर हम आईपीसी की बात करते हैं, सीआरपीसी की बात करते हैं या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, इन तीनों एक्ट्स को क्या कर दिया गया है? इन तीनों एक्ट्स को रिपील कर दिया गया है और रिपील करके नया एक्ट बनाया गया है, जो कि एक्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हम बात करते हैं। मींस की सीआरपीसी को रिपील्ड कर दिया गया है और सीआरपीसी की जगह पे क्या ला दिया गया? सीआरपीसी की जगह पे द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ला दिया गया है। हम इसी को यहां पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि ये किस तरह से लाया गया है। क्या जो भी चीजें लाया गया है, सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों एक ट्रैक पे चल रहे हैं या कहीं ना कहीं यहां पे ट्रैक को चेंज किया गया है? मींस कि सेक्शन का अरेंजमेंट जो था, जो हमारे सीआरपीसी में सेक्शन का अरेंजमेंट था और जो हमारे बीएनएसएस, हम इसको शॉर्टकट में बीएनएसएस भी कह सकते हैं, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हम इसको बीएनएसएस भी कह सकते हैं। और अगर हम इसको पहले से नाम जानते हैं तो इसका तो सीआरपीसी ऑलरेडी नाम ही था। सीआरपीसी को रिपील्ड करके क्या बनाया गया है? सीआरपीसी को रिपील्ड करके बीएनएसएस बना दिया गया है। अब देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी की चीजें हैं अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट का प्रोविजन हम पुराने अगर सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता था। यह बात आप सभी लोगों को पता है कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को पुलिस क्या कर सकती थी? अरेस्ट कर सकती थी, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जाता था तो। साथ ही साथ वहां पे आप देखते थे कि अरेस्ट करने का जो भी प्रोविजन, अगर हम आगे चलते हैं यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो इसमें देखिए कहां पे आपको अरेस्ट के बारे में हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम अरेस्ट की बात करते हैं साथियों, तो देखिए कंपेयर करिए, आप अपने एनएसएस को आप यहां पे कंपेयर करिए और इसको भी आप कंपेयर करिए। अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में अगर हम बात करते हैं तो सीआरपीसी में साथियों चैप्टर नंबर 5 ही आपके पास था। किसके लिए? तो इस अरेस्ट के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 ही देखना पड़ता था। और यहां पर भी आप अगर देखेंगे नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है अरेस्ट ऑफ द पर्सन। एक चीज तो सेम है कि अरेस्ट अगर आदमी होगा तो चैप्टर नंबर 5 में ही अरेस्ट होगा। ये नया लॉ है, नए प्रोविजन है और नए लॉ को और नए प्रोविजन को आप सभी लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यही चलने वाला है। अभी इसका इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है, इनेक्टमेंट हो गया है। जैसे ही इन्फोर्स हो जाएगा आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे उसमें यही पूछे जाएंगे। लेकिन अभी हमारे झारखंड जुडिशरी वाले भाई साहब लोग को और एमपीसीजे वाले लोग को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन में अभी पुराने से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम नया आ गया अब तो जिंदगी खराब हो गई, जो भी हमने फॉर्म भरा था सब बेकार हो गया, पूरा का पूरा तीनों का तीनों क्रिमिनल लॉ को ही अमेंड कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका अगर पूछा जाएगा तो जो नई वैकेंसी आएगी उसमें यह पूछा जाएगा, जो पुरानी वैकेंसी है पुरानी चीजों में पुरानी ही चीज आप पढ़ेंगे। हम देखेंगे यहां पे सेक्शन के अरेंजमेंट के बारे में। हम जब सीआरपीसी को पढ़ते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पढ़ते थे साथियों, तो वहां पे हमको देखने के लिए मिलता था सेक्शन नंबर 41 से। कहां से देखने के लिए मिलता था? रेंज को एनालिसिस करिए, सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60 कैपिटल ए तक का मामला हमको वहां पर देखने के लिए मिलता था कि इसी रेंज में हमारा पूरा का पूरा अरेस्ट हमारा फॉल करता था कि किस तरह से पुलिस अरेस्ट करती है। क्या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो क्या उस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे भी पुलिस जाकर के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती थी, या रीजनेबल डाउट होता था तो भी अरेस्ट कर लेती थी, या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता था तो भी अरेस्ट कर लेती थी। क्या इन सभी ग्राउंड्स में अरेस्ट तो पुलिस कर लेती थी सीआरपीसी के अंतर्गत? क्या वही सेम ग्राउंड हमको यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है, इस नए कानून के अंतर्गत भी देखने के लिए मिल रहा है?
कि नहीं मिल रहा है। तो हम इंडेक्स को थोड़ा सा पहले देखेंगे, फिर इंडेक्स के बाद हम अंदर के कंटेंट पे भी चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 35 की बात करते हैं, सेक्शन के अरेंजमेंट को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे जो हमारा सेक्शन चल रहा था वो सेक्शन नंबर 41 से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो अरेस्ट का प्रोविजन चल रहा है वो किस सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, वो सेक्शन नंबर 35 से स्टार्ट हो रहा है। ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ सेक्शन जो 41 से स्टार्ट हो रहा था वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो सेक्शन नंबर 35 से अब स्टार्ट हो रहा है। और सेक्शन नंबर 35 में पहला क्या कह रहा है, पहला उस टाइम भी यही कहता था और इस टाइम भी पहला सेक्शन इसका यही कह रहा है, चैप्टर नंबर 5 का, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। मे की बात कर रहा है, एट दैट टाइम भी मैं कह रहा था, सेल नहीं कह रहा था, और आज भी मैं कह रहा है व्हेन पुलिस ऑफिसर, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब पुलिस विदाउट वारंट कब कब अरेस्ट कर सकती है, किन किन ग्राउंड पे अरेस्ट कर सकती है, अभी हम चलेंगे तो डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। पहले मैं आप सभी लोगों को इंडेक्स से रूबरू करा दूं, जिससे कि आपको जो डर लग रहा है, जिनको लग रहा है कि मैंने एक एक करके पूरा का पूरा सीआरपीसी मैंने रटा था, अभी 6 महीने पहले ही मैंने रटा था, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने रटा था, बहुत अच्छा किया था। अब ये जो चीज आप पढ़ेंगे, ये जो चीज आप मगअप करेंगे, ये और भी आसानी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपको जो अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है, सेक्शन का अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, हम यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड सबसे ज्यादा यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि हर एक चीज लिमिटेशन के अंतर्गत यहाँ पर शो किया गया है कि हाँ इसके लिए इतना लिमिटेशन पीरियड दिया जा रहा है। तारीख पे तारीख वाले मामले को क्या किया जा रहा है, तारीख पे तारीख वाले मामले को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, और संभवतः यह प्रयास सफल भी रहेगा पार्लियामेंट का कि तारीख पे तारीख अब कब मिलेगा। जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो अपने दिए हुए टाइम के अंतर्गत ही पूरा किया जाएगा, उनका अपना लिमिटेशन पीरियड है, और उसी लिमिटेशन पीरियड को फॉलो यहां पे किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। देखिए कह रहा है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। हम लोग प्रोसीजर को भी पढ़ते थे, सेक्शन नंबर 41A पढ़ते थे, सेक्शन नंबर 41B पढ़ते थे, सेक्शन नंबर 41C पढ़ते थे, डी पढ़ते थे, तमाम प्रकार के सेक्शंस को पढ़ते थे। उसमें जोड़ा गया था, उसमें सिलने का काम किया गया था, सिला गया था कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सभी बातों को रखा गया था। लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कोई ABCDEFG देखने के लिए नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट सेक्शंस देखने के लिए मिल रहा है। और पहले सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहले सेक्शन में कह रहा है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। इसी तरह से एज यूजुअल जो पुराना आपका दिया था सेम वही, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे मोरी मैया अब तो नया आ गया, अब तो सब खराब हो जाएगा। बिल्कुल खराब नहीं होगा, उसी ढर्रे पे चल रहा है और वही सेम चीज चल रहा है, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। अभी सभी के सभी चेंजेस मैं आपके सामने रखने भी वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस किया गया है और कितने हद तक इसको चेंज किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, किस तरह से डेजिग्नेट किया जाएगा किसी भी पुलिस ऑफिसर को, ये आपको एक देखने के लिए नया मिल रहा है, जो कि आपको सीआरपीसी के अंतर्गत ये डेजिग्नेशन वाला पोस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। कह रहा है आर्टिकल सेक्शन नंबर 38 में, सेक्शन नंबर 38 कह रहा है कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ये सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं पढ़ा गया था कि नहीं पढ़ा गया था, बिल्कुल पढ़ा गया था कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज एंड हर चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ये बात तो एज यूजुअल है, जो आप पुराने सीआरपीसी में पढ़ते थे वही नए में भी आप पढ़ेंगे, तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कह रहा है एड्रेस ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। इसमें भी पुलिस क्या कर सकती थी, इस सेक्शन के भी अंतर्गत, सेक्शन नंबर 39 के भी अंतर्गत यहां पे पुलिस अरेस्ट कर रही है। और पीछे भी जब हम सीआरपीसी पढ़ते थे, जो कि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पुराना अब हो गया कुछ दिनों से, वो क्या था, उसमें भी ये ग्राउंड दिया गया था कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल। अगर नाम पता एड्रेस बताने से अगर मना कर रहा है तो पुलिस क्या कर सकती है, चल चल भाई अब तू जेल का हवा खा, उसको पकड़ करके लेकर के चली जाती थी। और यहां पे भी ये प्रोविजन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम नए की बात करते हैं तो नए में आपको क्या यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, मैं सोच रहा हूं कि दोनों लेकर के आऊं, दोनों बेयर एक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, और दोनों बेयर एक्ट्स का मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे
कंपैरिजन कर रहा हूं कि ये चीज आपको वहां पर देखने के लिए मिलता था और ये चीज यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये चीज इनहांस किया गया है और इस चीज को घटाने का काम किया गया। इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस को बढ़ा दिया गया, इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस को घटा दिया गया, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर को बढ़ा दिया गया है, नंबर ऑफ चैप्टर्स को घटा दिया गया है। इन सभी चीजों को हम यहाँ पे एक एक करके आपके सामने रखने वाले हैं बाय द टाइम बिंग। देखिए कर अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्टेड की बात कर रहा है। आप क्या पहले आपको नहीं पता था कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा, और वो भी कैसे मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो विद इन ज्यूरिसडिक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंसेस कर रहा था, उस टाइम पुलिस क्या कर सकती, मजिस्ट्रेट साहब भी क्या कर सकते थे, पकड़ सकते थे, या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी पकड़ सकता था। प्राइवेट व्यक्ति पकड़ करके उस व्यक्ति को कहां लेकर के जाता था, संबंधित थाने पे। सेम एज यूजुअल चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, अरेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट। ये दोनों के दोनों प्रोविजन आपको सीआरपीसी में भी देखने के लिए मिल रहा है और यहां पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, हौसला को बुलंद रखिए। 4 दिन में आप पूरा का पूरा सीआरपीसी एज यूजुअल आप याद कर लेंगे, जैसा कि आपने पुराने अपने सीआरपीसी को मेमोराइज किया था। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं यह बहुत ही आसान है। जो आपका पुराना का पुराना सीआरपीसी था, सेम एज यूजुअल, थोड़े थोड़े अंतर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो जितना कम घबराएगा उतना ही जल्दी उसको यह मेमोराइज हो जाएगा। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्टेड, ये भी आपको अरेस्ट का प्रोविजन वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। हम क्यों चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं, इसलिए चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर 5 हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पुलिस भाई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी पता होने चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोविजंस चेंज हो गए। अभी तक वो भी पुराने ही प्रोविजंस पे चल रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ सेक्शन प्रोविजन वही अप्लाई किया जाएगा, लेकिन जो सेक्शन का अरेंजमेंट था, सेक्शन का अरेंजमेंट अब क्या हो गया, अब सेक्शन का अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो गया। और सभी को यह पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में हमें अरेस्ट किया जा रहा है। अगर हम नए को पढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस एंड अरेस्ट के बारे में कह रहा है। अरेस्ट हाउ मेड, ये अगर हम 43 = 46 लिखे तो क्या कोई गलती होगा, बिल्कुल नहीं गलती होगा। पहले सेक्शन नंबर 46 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता था अरेस्ट हाउ मेड, और यहां पर दे रहा है अरेस्ट हाउ मेड सेक्शन नंबर 43 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए बिल्कुल भी हल्की हो जाएंगी, कोई भी चीज बोझ नहीं लगेगी। नई चीजें 2-4 दिन देखने में बोझ लगती हैं, लेकिन जब हम उसके आदी हो जाएंगे, जब हम उसके हैप्टू हो जाएंगे, वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, लगेगा कि यही हमारा सीआरपीसी है। साथ ही साथ यहां पर देखिए सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, ये भी आपको सीआरपीसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है और यहां पे आपको सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इस तरह से आप कंपैरेटिवली इसका स्टडी करिए। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सामने इंडेक्स रख रहा हूं, अभी अंदर के मामले को भी इसके साथ ही साथ रखने वाला हूं। सेक्शन नंबर 45 को देखिए, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर ज्यूरिसडिक्शन, ये भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंस की बात कर रहा है। आप हथकड़ी लगा करके साहब उस व्यक्ति को नहीं ले जा सकते हैं, आपको हथकड़ी लगा करके ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो प्यार से आपके साथ जाना चाहता है, कर चलिए साहब मैं भी आपके साथ चल रहा हूं, तो आप उसको क्यों जबरदस्ती हथकड़ी लगाएंगे, क्यों उसके हाथों को आप पकड़ेंगे, क्यों आप उसको मारेंगे पीटेंगे, इस प्रकार का आप नहीं कर सकते हैं। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ये आपको देखने के लिए वहां पे आई थिंक सेक्शन नंबर 49 के अंतर्गत मिलता है और यहां पे सेक्शन नंबर 46 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सभी की सभी चीजें पैरेलल चल रही हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। कर है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट फॉर द राइट टू बेल, ये भी पूरा का पूरा कंडीशन आपको देखने के लिए मिलता था आपके सीआरपीसी में, और इसमें भी आपको ये पूरा का पूरा प्रोविजंस सेक्शन नंबर 47 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। सेक्शन नंबर 48 की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट, हमें उसे बताना पड़ेगा कि भैया क्यों तुम्हें हम अरेस्ट किए हैं। अरेस्ट का ग्राउंड भी हमें बताना पड़ता था, हमारे सीआरपीसी में भी बताना पड़ता था ग्राउंड, और यहां पे भी हमको ग्राउंड बताने की आवश्यकता है, और ये ग्राउंड बताना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं, BNSS की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, BNSS की बात करते हैं, यही आज से शॉर्टकट इसका रहेगा। अब सीआरपीसी पे थोड़ा सा कमांड आपको कम करना पड़ेगा, हमारा जो कमांड होगा किस पे होगा, तो जो हमारा फुल कमांड होगा वो BNSS पे होगा, और ये BNSS कब का है, तो BNSS 2023 का है, इसी पे हमारा पूरा का पूरा अब कमांड होगा। जो भी बात हम कर रहे हैं इसी BNSS की बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं।
सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये भी वाला प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलता था, सर्च किया जाता था अरेस्टेड पर्सन का। सीआरपीसी में भी हम देखते थे और बीएनएसएस में भी हम देख रहे हैं। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, ये भी आपको देखने के लिए मिलता था सीआरपीसी में भी और यहां पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, और किस पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता था, तो सब इंस्पेक्टर रैंक के ही द्वारा उनके पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता था, जो कि हम लोग सेक्शन नंबर 53 और 54 और 53A में और 54 में हम लोग देखने के लिए मिलता था। वो चीज आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है, बीएनएसएस में, तो वो आपको बीएनएसएस में देखने के लिए मिल रहा है सेक्शन नंबर 51 के अंतर्गत। अंदर के जब कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो थोड़े बहुत आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अरेस्ट को लेकर के चेंजेस बनाए गए हैं, क्योंकि अब जो भी अपराध हो रहे हैं, वो अपराध जो हो रहे हैं साथियों, वो हाईटेक तरीके के अपराध हो रहे हैं। पहले जो अपराध हुआ करते थे वो दूसरे तरीके से अपराध हुआ करते थे। जो 1860 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा लिखा गया था आईपीसी, उसमें वो पुराने तरीकों के बारे में बताया था, उन्होंने सिक्कों के बारे में बताया था, उन्होंने स्टैंप के बारे में बताया था, उन्होंने कॉइन्स के बारे में बताया था। उन्होंने नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी फ्रॉड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी आपके पैसे को निकाला जा सकता है। अब सारी की सारी चीजें हम अपने आईपीसी के अंतर्गत देखेंगे। जो भी नए प्रोविजंस होंगे उन सभी नए प्रोविजंस का हम धूमधाम से स्वागत करेंगे इस नए साल में, और हम ये मानकर चलेंगे कि हम कोई नया बे एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई नया लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम पुराने लॉ को क्या कर रहे हैं, एक नए तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। बस ये अरेंजमेंट की कहानी है, बस आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया है, बाकी चीजें आपको यहां पर साफ हो जा रही है। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड बाय रेप बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये भी आपको देखने के लिए सीआरपीसी में ही मिलता था, यहां पे भी मिल रहा है। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय द मेडिकल ऑफिसर, ये भी आपको देखने के लिए मिलता था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, आइडेंटिफिकेशन भी हम देखते थे, हम लोग टीआईपी कराते थे। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 55 को देखिए, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट की बात कर रहा है। ये प्रोविजन कुछ काश हमको नया लग रहा है, आपको भी कुछ काश नया लग रहा है। हेल्थी एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, ये तो मैंडेटरी था भाई कि आपने किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया है तो उसके हेल्थ का और सेफ्टी का ख्याल कौन रखेगा, तो उसके हेल्थ का और सेफ्टी का ख्याल वही व्यक्ति रखेगा जिस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को क्या किया गया है, कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम क्या हो जा रहा है, उसके पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट कर्टेल हो जा रहे हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट उसके कर्टेल कर रहे हैं तो कम से कम उसका ख्याल तो रखिए कि हाँ, ऐसे जगह पे हम उसको ना रख दें जहां पे कहीं सांप हो, कहीं उसको काट ले, कहीं वो बेचारा मर जाए, तो उसके हेल्थ और सेफ्टी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सेक्शन नंबर अगर 57 की बात करते हैं, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की बात यहां पे कर रहा है। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर, ये प्रोविजन यूनिवर्सल प्रोविजन है कि 24 घंटे से ज्यादा आप नहीं रखेंगे कस्टडी में। आने जाने का समय छोड़ करके आप क्या करेंगे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस की बात कर रहा है, डिस्चार्जेस ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेंस की बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 61 में पावर नो एस्केप टू परस्यूट एंड रीटेक की बात कर रहा है। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दी संहिता, पहले कोड हुआ करता था लेकिन अब कोड हट गया, अब क्या आ गया, अब संहिता आ गया। तो आप सभी लोगों ने देखा कि सेक्शन नंबर 36 से लेकर के सेक्शन नंबर 62 का पूरा हमने प्रोविजन यहाँ पे डील करने का काम किया। सेक्शन नंबर 35 से लेकर के सेक्शन नंबर 35 से लेकर के और कहां तक आपने पूरा डील किया, सेक्शन नंबर 35 से लेकर के और सेक्शन नंबर 62 में आपका पूरा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे डील कर रहा है। किसका चैप्टर नंबर 5 डील कर रहा है, तो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हम बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, पूरा का पूरा रेंज आपने एनालिसिस कर लिया 35 से लेकर के 62 तक। जैसे आप 41 से लेकर के 60 कैपिटल ए तक देखते थे, उसी तरह आप 35 से लेकर के 62 तक देखेंगे अगर अरेस्ट के प्रोविजंस को आप देखना चाहते हैं। कल हम साथियों एक नेक्स्ट वीडियो और एक नेक्स्ट अपडेट के साथ आएंगे और उस नेक्स्ट अपडेट में मैं आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, सेक्शन नंबर 35 के बारे में बात करेंगे। आप क्यूरियोसिटी जगाइए अपने अंदर और देखिए, आपको पढ़ करके मजा आएगा कि नया सीआरपीसी हमारा है। नए सीआरपीसी में नए तरीके से नए ऊर्जा के साथ हमें चीजें देखने के लिए मिलेंगी। साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।